गर्मियों के स्टार्ट होते ही दिल कर रहा है कि कुछ हल्का फुल्का खाया जाए तो दाल चावल की फरमाइश ज़ोरों पर है। तो आज बना रही हूँ आपके लिए मैं तड़के वाली मूंग दाल रेसिपी विद ज़ीरा चावल, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आज की वीडियो डेडिकेट करूँगी मैं ख़ास तौर पे किचन विद आमना को, जो कि मेरी और आपकी हम सबकी बहुत फेवरेट है। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। मूंग दाल मैंने ली है 2 कप, अच्छे तरीके से धो के तकरीबन आधे घंटे के लिए कम से कम आपने इसको भिगो के रखना है। ले लेना है कुछ मसाले, कुछ हम डालेंगे दाल में पकते टाइम और कुछ हम उठा के रखेंगे तड़के के लिए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे और 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर को स्लाइस में कट किया है, आप चाहें तो चॉप कर सकते हैं। तो चलिए मेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। हाफ कप आप लेंगे कुकिंग ऑयल और सबसे पहले उसको गर्म करके हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज का कलर जैसे ही हल्का सा चेंज होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको अच्छे तरीके से हम चला लेंगे और इसको भूनेंगे कुछ सेकंड के लिए। 10-15 सेकंड के लिए हमने इसको भुना है ताकि कच्चेपन की स्मेल इसकी दूर हो। फिर हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे टमाटर, 4 से 5 अदद स्लाइस में कट करके हमने इसमें डाले हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे अब कुछ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हमने डाला है यहाँ पे 1.5 चम्मच। अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स। टमाटरों में फ़ौरन पानी नहीं डालिएगा क्योंकि टमाटर भी पानी को रिलीज़ करते हैं। अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो गए, मसालों के साथ भुनाई हल्की सी हमने कर ली है। तो इस पॉइंट पे अब हम डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून पानी, या आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमने इसलिए डाला है ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और फ्लेम भी आपने बहुत हाई नहीं रखनी है, लो रखनी है। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि ये भाप में अच्छे तरीके से गल जाएँ। 5 मिनट बाद हमने चेक किया तो हम स्पून की मदद से इस तरीके से हल्का सा इसको मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर ना सिर्फ अच्छे तरीके से घुल चुके हैं बल्कि मसाला भी अच्छे तरीके से भून चुका है। इस पॉइंट पे जो हमने दाल भिगो के रखी थी, पानी फेंकने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे। दाल सारी हमारी इसमें जा चुकी है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे 2 गिलास पानी भर के, और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे 2 मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट के डाला है और थोड़ी सी मैंने उठा के रखी हैं गार्निश के लिए। कवर करेंगे, इसको पकने के लिए रखेंगे। 10 से 15 मिनट बाद आपने इसको चेक करना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी ड्राई हो रही है। तो तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी अपने हिसाब से ऐड किया था। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, वैसे ही परफेक्ट क्वांटिटी है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है पिसा गर्म मसाला। पकते टाइम आपने फ्लेम को दरमियानी आंच पे रखना है और उसके बाद आपने इसको कर देना है हल्की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, और कुछ मैंने उठा के रखा है गार्निश के लिए। तो इस दाल को आप तली हुई मिर्चों के साथ, अचार चटनियों के साथ भी खा सकते हैं, और उसके बगैर भी ये दाल बहुत ही टेस्टी है। कम वक्त में तैयार होती है और बहुत ही जायकेदार होती है। यहाँ तक कि आप इसे अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, तो गर्मा गर्म हम इसको निकाल देते हैं बाउल में, और फिर हम इसका तैयार करेंगे तड़का। ये गर्मा-गर्म दाल मैंने निकाल दी है सर्विंग बॉल में, और साथ ही मैं इसका तड़का भी तैयार कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ मैं खाने के लिए सर्व करूँगी ज़ीरे वाले चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए पहले दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ले लिया है ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था पैन में, तो 1 टीस्पून डाला है सफ़ेद ज़ीरा, और इसको कड़कड़ाने के बाद ही मैंने इसमें डाल दी हैं 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च, और मैंने कुछ डाले हैं कड़ी पत्ता। बस चूल्हा बंद करेंगे और ये गर्मा गर्म तड़का हम लगा देंगे दाल में। तो तैयार है हमारी यहाँ पे ढाबा स्टाइल मूंग दाल रेसिपी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो थोड़ी सी उठा के रखी थी मैंने हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, वो डालूंगी इसमें। थोड़ा सा बारीक कटा अदरक मैंने इसमें शामिल किया है, आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। और बारीक कटा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो तैयार है सर्विंग के लिए हमारी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल आप इसको कहें मूंग दाल। देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक है, खाने में भी लाजवाब है और बनती भी ज़बरदस्त है। तो इस गर्मियों में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब बनाएंगे हम ज़ीरा चावल। ज़ीरा चावल बनाने के लिए आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके घर में खाया जाता है। मैंने 3 कप के बराबर चावल लिए हैं। तो सबसे पहले चावलों को 4 से 5 मरतबा साफ़ पानी से धो के और आधे घंटे के लिए कम से कम भिगो के रखना है।
तो चलिए अब इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। हम ले लेंगे एक खुले मुँह का बर्तन, हाफ़ कप लेंगे हम कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने डाला है यहाँ पे लहसुन का पेस्ट, और इसमें अदरक नहीं डलता, वैसे अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। 2 मैंने यहाँ पे डाले हैं तेज़पत्ता, और इसको हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा इसको आपने रोस्ट नहीं करना, बस इतना करना है कि लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला है उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ है तो हम यहाँ पे डालेंगे 3 गिलास पानी। साथ ही इसमें मैंने डाली है एक हरी मिर्च, और उसको मैंने बीच से कट लगा लिया था। और अब आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है कि पानी अच्छे तरीके से हमारा ये बॉईल हो जाए। चाहें तो आप ढक्कन लगा दीजिए ताकि भाप में ज़रा अच्छे तरीके से पानी बॉईल हो जाए। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाए आपने भीगे हुए चावल इसके अंदर डाल देना है, पानी को आपने फेंक देना है। पानी आपको इतना ही रखना है कि चावल अच्छे तरीके से उसके अंदर डीप हुए नज़र आएँ। 2 चम्मच मैंने डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फ्लेम को खुला रखते हुए आपने इसको इतना पका लेना है कि यहाँ पे पानी हल्का सा रिड्यूस हो जाए। उस मौके पे आपने डालना है 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, या फिर आप डाल सकते हैं आधा नींबू का रस। इससे चावल खिले-खिले रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। जब आप देखें कि 1/4 कप के करीब पानी नीचे रह गया है, तो आपने हल्के हाथों से चावलों को ऊपर-नीचे कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाए। अब आपने इसको कवर करके लगा देना है दम पर। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चावल अच्छे तरीके से दम हो चुके हैं, स्टीम बन रही है। तो आपने हल्के हाथों से चावलों को एक बार फिर अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके, और यहाँ पे डाल देना है थोड़ा सा रफली कट या बारीक काट के आपने डाल देना है हरे धनिए के पत्तों को। तो चेक कीजिए, चाहें तो आप इसको दम तवे पर भी लगा सकते हैं। मैंने बगैर तवे के लगाया था और तब भी ये परफेक्ट ही खिले खिले से चावल बने थे ज़ीरे के। दाल के साथ आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, इस पे रायता डालें दही डाल के, और इस तरीके से आप इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जिनको नहीं आते थे ज़ीरे वाले चावल खिले खिले कैसे पकते हैं, तो वो इस तरीके से पकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर है। इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोनों रेसिपीज़ को, और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।